हाँ जी, जय हिंद, जय माता दी। नवरात्रों का पहला दिन है, तो आज आपकी कुछ क्वेरीज आंसर की जाएं जिसके रिगार्डिंग आप लगातार मैसेज कर रहे हैं। आपकी 3 मेन क्वेरीज क्या हैं? सीट मैट्रिक्स क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, और नए स्टूडेंट्स आने की क्या संभावना है, और रिमिट नया कॉलेज आने का सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो बच्चों, कोशिश करता हूँ कि कुछ एस्टीमेट आपको दे दूँ, लेकिन वैसे अब तक तो आप भी और आपके पेरेंट्स भी वेल अवेयर हो गए हैं सारे प्रोसेस के, तो खुद ही आप मेरा ख्याल इतने अब इंटेलिजेंट हो गए हैं कि कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है। अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई की, कॉलेज ज्वाइन करने की कर लिया है तो वहाँ सेटल होइए। तो बच्चों, चलिए एक एक करके अपने प्रश्नों का उत्तर लेते हैं, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि सीट मैट्रिक्स क्या रहेगी, सीट्स कितनी ओपन में कितनी आएंगी और अदर कैटेगरीज में कितनी सीट आएंगी। देखिए बच्चों, अभी 49 सीट्स एम्प्टी हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड राउंड मैट्रिक्स, और थर्ड राउंड में इसमें से कितनी ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसका जो एग्जैक्ट एस्टीमेट है वो हमें थर्ड राउंड स्टार्ट होने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि एक चांस अभी जिन कैटेगरीज में ये सीट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, उनको यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड में एक चांस और देगी इन कैटेगरीज में अप्लाई करने का। सो आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल कैंडिडेट्स इन दीज कैटेगरी, जो सीट्स बचेंगी वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनमें कुछ नए स्टूडेंट्स आने की संभावना है, भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आने की संभावना है, नहीं। अब थर्ड राउंड है, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ही आएंगे, एनआरआई में भी, पीडब्ल्यूडी में भी और अदर कैटेगरीज में भी। अब कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, तो 49 आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 49 में 4 या 5 स्टूडेंट्स लेस हो जाएंगे, तो 45 के करीब ये सीट्स आएंगी। और कुछ सीट्स इसमें ऐड अप होंगी, उनकी जो बच्चे अपनी सीट सरेंडर करेंगे फॉर द रीज़न के उनको एमसीसी थर्ड काउंसलिंग में सीट मिल जाए। और जो एक यूनिवर्सिटी का नोटिस आया था रिगार्डिंग द फेक डॉक्यूमेंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिट की गई हैं, और डबल डोमिसाइल के रिगार्डिंग जो अदर स्टेट्स में बच्चों ने एडमिशन ले ली हैं, जो यूनिवर्सिटी उनमें से कुछ बच्चों की एडमिशन कैंसिल करेगी, उनके रिगार्डिंग नोटिस निकालेगी, तो वो सीट्स ऐड होंगी। अब देखिए बच्चों, पिछले साल भी यही हुआ था। मेरे को याद है 621 पे एक लड़की थी, उसको मोहाली में फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गई थी, लेकिन थर्ड राउंड में उसकी सीट रिजेक्ट हो गई थी। गलती क्या थी उसकी कि उसने दिल्ली में भी एडमिशन ले ली थी इन अदर कैटेगरी। तो बच्चों, जो ऐसे बच्चे हैं, मेरी उनको एक ही सलाह है कि प्लीज़ आप अपनी सीट पंजाब में सरेंडर कर दीजिए या अदर स्टेट में सरेंडर कर दीजिए, या पंजाब में सरेंडर कीजिए ताकि पंजाब के बच्चों को एडमिशन मिल जाए। नहीं तो आपकी तो सीट दोनों जगह जानी ही जानी है, अब बचेगी नहीं, ये श्योर है। ठीक है, तो कृपा कीजिए आप पंजाब में सीट सरेंडर कर दीजिए कि जो यहाँ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको सीट अलॉट हो जाए। तो बच्चों, मेरा अंदाज़ा है कि फाइनली हमारे हाथ में 50 to 55 सीट्स होंगी फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ठीक है बच्चों, ये तो होगी हमारी भी कितनी सीट्स आ रही हैं और हमारी सीट मैट्रिक्स क्या रहेगी।
और अब हम आते हैं इस बात पे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो बच्चों, पिछले साल की लिस्ट देख रहा था, 2 बच्चे ऐसे मिले मुझे जो पिछले साल भी काउंसलिंग में थे। अभी उनके मार्क्स पता है कितने हैं? एक के 638, एक के 639। पिछले साल भी उनमें से एक बच्चे के मार्क्स थे 578 एंड 579। तो आप देख सकते हो कि कई बार लक बच्चों का साथ नहीं देती। ठीक है जी। तो बड़ा बुरा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी मार्जिन पे टिके होते हैं। तो बच्चों, ये 3rd राउंड है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो मार्जिन पे हैं। तो मेरे अंदाजे से जो ओपन की इसमें कट ऑफ रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 639 बच्चों। ठीक है, 639 की टिप ये टच करेगी। टिप का मतलब कि 639 में की कैटेगरी में 639 पे जो सारे बच्चे हैं वो सब के सब सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, टिप टच करेगी, 640 वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर अच्छा रहा तो ये आपकी कट ऑफ 638 या 637 की टिप टच कर सकती है फॉर जीएमसी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और बड़े बच्चे हैं, एक बच्चा है 623 पे है बीसी कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही एक बच्चा है 509 पे एससी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 617 पे, जिनकी रेगुलर क्वेश्चंस और क्वेरीज आती रहती हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इन बच्चों को एक बात बताऊं, प्लीज़ अपना हौसला ना हारिए। आपकी एडमिशन डिपेंड करती है कि फरीदकोट में से जहाँ पे इन कैटेगरीज में लोएस्ट कट ऑफ गई है, या और किसी कॉलेज में जहाँ इन कैटेगरीज में लोएस्ट कट ऑफ गई है, कि कितने बच्चे अदर कॉलेज। ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कैटेगरीज में से बच्चे अदर कॉलेजेस में ओपन में शिफ्ट हो गए तो आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे आ सकती है फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, नॉट फ्रॉम द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। वो तो कुछ और ही होता है उसमें। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो प्लीज़ अपनी कंसंट्रेशन और हौसला ना हारिए। ठीक है, दिवाली आने वाली है, दिवाली सब अच्छी मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, एडमिशन लेके मनाएंगे। तो बच्चों, ये होगी मेरी तरफ से कट ऑफ की बात। अब एक लास्ट 3rd क्वेश्चन है कि नए बच्चे आने की कितनी संभावना है इन द काउंसलिंग फॉर द ओपन कैटेगरी। नहीं है, इक्का दुक्के मिनिमल चांस है, 1-2 बच्चे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे। बेफिक्र रहिए, जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवानी थी वो ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे डीएमसी में जो रैंकर्स बैठे हैं वो वहाँ की, क्योंकि उन्होंने कॉलेज देख लिया है, फ़ीस स्ट्रक्चर देख लिया है, तो उनमें से कुछ बच्चे ओपन में ट्राई करेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होएगा, क्योंकि उतने ही हमारी ओपन कैटेगरी में जो बच्चे बैठे हैं वो डीएमसी में चले जाएंगे। ठीक है, जितनी सीट्स वहाँ खाली होंगी। अब हम सेमी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। RIMT आने से, रिमिट आने से सेमी गवर्नमेंट सीट्स में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने जा रहा है। जो कट ऑफ बड़ी इस साल अनएक्सपेक्टेडली बड़ी हाई रही थी सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस में, वो अब थोड़ा लो सेटल होगी। देखिए बच्चों, मेरा अंदाज़ा ये है कि सेमी गवर्नमेंट ओपन सीट के लिए आपकी कट ऑफ बिटवीन 610 to 615 रहनी चाहिए रिमिट्स की सीट्स आने के बाद, क्योंकि 25 सीट्स वो ऐड होंगी और जो बच्चों को 640 तक जो बच्चे सेमी में एडमिशन लेके बैठे हैं वो जीएमसी में शिफ्ट होंगे। ठीक है जी, वो जीएमसी में शिफ्ट होंगे, उनकी सीट्स खाली होंगी। तो इनकी
जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। यही प्रोसेस है। थर्ड राउंड है, लास्ट राउंड है। इसके बाद कोई MOP मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड होता ज़रूर है, लेकिन उसमें सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको पिछले तीनों राउंड में कहीं भी सीट अलॉट ना हुई हो। ठीक है। और दूसरा, उस राउंड में बचता कुछ नहीं है, पंजाब में कुछ नहीं बचता है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। इक्का दुक्के सीट्स रह जाती हैं, ओपन में तो कुछ नहीं होता, वो भी कुछ थर्ड फोर्थ में नहीं, कुछ उसके बाद राउंड होता है, कुछ और रीजंस के कारण रह जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो निगाह बनाई रखिए, हौसला मत हारिए, बी पॉजिटिव। आई विश नवरात्रों में सबको एडमिशन मिल जाए। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, दिवाली से पहले सारे बच्चे सेटल हो जाएं, यही कामना है, यही विश है। तो थैंक यू बच्चों, आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। थर्ड राउंड है, ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा, ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ठीक है। जिन कॉलेजेस में आपको सीट्स नहीं दिख रही हैं, प्लीज़ वो भी चॉइस में फिल कीजिएगा। सीट सब जगह आएंगी, बच्चे इधर उधर होंगे, शिफ्ट होंगे, अपने होम टाउन में शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो ये सोच के नहीं कॉलेज छोड़ देना है कि इसमें तो कट ऑफ आई है, मुझे एडमिशन नहीं मिल सकती। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, लॉगरिथम आपको आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से अपने आप कॉलेज अलॉट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बी कूल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी। अपनी क्वेरीज कमेंट में प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, मैं आंसर करूँगा।